अस्सलाम वालेकुम। वेब स्क्रैपर ऐप में हमें एक काम और भी ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ औक़ात, जिसको हम कहते हैं बल्क बल्क फ़ाइल अपलोड करना। बल्क फ़ाइल हम इसलिए अपलोड करते हैं, जैसे अगर आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो पूरा दिन काम कर रहे हैं, उन्होंने एक सीएसवी तैयार कर रखी होगी और वो सीएसवी जो है वो डायरेक्टली अपलोड कर देंगे, तो एक एक प्रोडक्ट करके ऐड करना उस सूरत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी लगता है। तो हम ये बल्क सीएसवी पूरी तैयार करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे या जब भी वो चाहें काफ़ी सारे जमा हो जाए तो स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र में आप आएंगे, यहाँ लेफ़्ट साइड से इन्वेंटरी के मेन्यू के अंदर है ये फ़ाइल ट्रांसफ़र, और यहाँ पहला सेक्शन है अपलोड प्रोडक्ट लिस्ट सीएसवी। तो इसका यहाँ पे आपको टेम्पलेट बटन नज़र आ रहा है, डाउनलोड टेम्पलेट का। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट आपको दे देगा। अब इस टेम्पलेट के अंदर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल इन करनी है। डेट है, छोड़ दें खाली। एसिन है अमेज़ॉन का, जो कि आपको अमेज़ॉन से उठा के डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक आइटम ले ली है, इसका एसिन आप उठा लें यहाँ से बॉटम से, और ये एसिन है, ठीक है। तो ये हमने एसिन यहाँ पे डाल दिया। अब SKU जो आपने अमेज़ॉन में इन्वेंटरी ऐड करते वक्त एग्जैक्ट SKU रखा होगा, जैसे हम WM से या वॉलमार्ट के लिए हम WM और उसकी ID उठाते हैं, तो हमने यहाँ पे WM डैश और ID पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर अमेज़ॉन फिर अमेज़ॉन टाइटल है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। सोर्स में हमें जो है वो WAL लिखना होता है, जिससे वेब स्क्रैपर ऐप को ये पता चलेगा कि ये वॉलमार्ट है, ठीक है। तो वॉलमार्ट के लिए हम लिखते हैं WAL। इसके अंदर आप जब मर्चेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सोर्स नज़र आ जाएगी, ठीक है। वॉलमार्ट का सप्लायर कोड है WAL, तो ये WAL जो कोड है वो हम सोर्स में डालेंगे। फिर सोर्स प्राइस की बात हो रही है। अब सोर्स प्राइस आपको नज़र आ रही है, आप चाहें तो डाल दें, ना चाहें तो कॉपी ना भी करें तो भी मसला नहीं है, ठीक है। अगर हम फ़िलहाल के लिए हम जो है वो सोर्स प्राइस डाल देते हैं। शिपिंग फ़ीस इसकी क्योंकि शिपिंग फ्री है तो मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। अब कहता है सोर्स यूआरएल, तो ये वॉलमार्ट का जो सोर्स का पूरा जो प्रोडक्ट पेज का जो यूआरएल है, लिंक है, वो हम इसमें कॉपी कर देंगे। ऑप्शंस जो है वो उसकी एक दूसरी वीडियो है जो वॉलमार्ट पे वेरिएशंस होते हैं उसके लिए काम आती है, तो वो हम देख लेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल जो है वो, क्योंकि इस आइटम के ऊपर कोई ऑप्शंस नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। लिस्टेड बाय में ये आपके वर्चुअल असिस्टेंट का नाम आ जाएगा, जो यूज़र नेम है उसका वेब स्क्रैपर ऐप में। इससे आपको ये भी पता चलता है कि किसने कौन सी आइटम लिस्ट करी है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़रूरत पड़ती है हमें। अच्छा, मल्टी पैक क्वांटिटी है ये MP क्वांटिटी, ये वही बात है जो मैंने पिछली उसमें ऑफ़र के पेज पे समझाई थी। और मल्टी पैक क्वांटिटी जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर 2 या 3 है तो। हैंडलिंग टाइम जो है वो हम यहाँ पे जिस आइटम के लिए जो भी लिखेंगे वो उसका ही असाइन हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो जो मर्चेंट के अंदर हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पर, जैसे ये 5 हमने डिफ़ॉल्ट रख दिया है, तो अब वॉलमार्ट की जितनी भी आइटम्स ऐड हो रही हैं डिफ़ॉल्ट 5 ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ जो है वो डिफरेंट कर दें, जैसे ये आइटम अगर आपको लगता है कि ऐसी है, जैसे एक्सपेंसिव या थोड़ी बल्की आइटम होती है, तो हम उसको 6 कर देते हैं। यहाँ पर वापस आएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से अपलोड CSV, प्रोडक्ट लिस्ट CSV में सेलेक्ट करेंगे। अब ये वो फाइल आप सेलेक्ट करेंगे जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड करके अपडेट किया था, और जब आप ये सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपलोड का, और जब आप अपलोड करेंगे तो ये आपकी सारी डेटा जो है सारा यहाँ पर वॉलमार्ट की प्रोडक्ट के पेजेस पे नज़र आना शुरू हो जाएगा।